मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आपको मेहगांव विधानसभा से जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी जो लोगों का भी आस्था है, जो जनता है, वो वर्तमान भाजपा सरकार से पूरी तरीके से असंतुष्ट है और उस समय उसे कांग्रेस पार्टी एक अच्छा विकल्प दिख रही है। इस विषय में आपसे जनता क्या उम्मीद लगाए और आप जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, ये बताएं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को मेहगांव विधानसभा का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा साथी, बुजुर्ग और सभी जनता जनार्दन जो कांग्रेस पार्टी जो भरोसा जताया उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा से कम 25,000 से ऊपर जीतेगी, क्योंकि लोगों में इतना रोष है। मैं लगातार 3 दिन से क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों का जो प्यार स्नेह मिल रहा है, जनता की जो उमंग दिख रही है, उससे बीजेपी तो इतनी डरी हुई है कि आज तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई है कि किसको प्रत्याशी घोषित करें। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और मेहगांव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। पूर्व में हुए वर्तमान सरकार द्वारा किए गए व्यापम घोटाला भी हुआ था। इसके बाद हाल ही में पटवारी परीक्षा एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके लेकर युवाओं में भी आक्रोश है। युवाओं की उम्मीदों पर यदि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो युवाओं के लिए क्या सौगातें होंगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही युवाओं का गला घोटने का काम किया है। जैसा कि आपने बताया अभी, तो व्यापम घोटाला तो पूरे देश का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बन गया था। और अभी 14 लाख युवाओं की पटवारी भर्ती में गला घोटने की काम जो किया गया है भाजपा सरकार द्वारा, पहले रेल निकाल दिया गया, रोक दिया गया, उनको परेशान करने का काम जो किया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम, गला घोटने का काम कर रही है। आपने बताया एक ऐसे ही केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के अग्निवीर, जो एक फौज में भर्ती होता था युवा, हमारा अग्निवीर योजना चला दी गई। 4 साल में युवा क्या कर लेगा? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी है। युवाओं को तो लगातार परेशान करने का काम कर रही है और जो युवाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश है, वो आक्रोश अभी चुनाव में सामने आएगा और युवा पूरा लगभग मैं तो कह रहा हूँ 95% युवा कांग्रेस को मतदान करने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी नई नई स्कीमें आई हैं, जिनसे कि सभी का भला होने वाला, सबका सम्मान होने वाला, ऐसी योजना कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है, जिससे कि आगे आने वाले समय में लोगों का भला हो। युवा पूरे मन से, सभी कर्मचारी, सभी लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं आगे आने वाले समय में। वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को लेकर के लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो महिलाओं का ये सम्मान उनसे छीन लिया जाएगा। शिवराज सिंह जी को 20 साल में कभी अपनी लाडली बहनों की याद नहीं आई, क्योंकि ये चुनावी समय है। 2 महीने से अभी ये किस्त उन्होंने जो दी है, ये किस्त नहीं है, बहनों के वोट खरीदने का काम वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी घोषणा, कमलनाथ जी इसीलिए घोषणा पत्र न बनाते हुए वचन पत्र बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा वचन देती है और जो कहती है वो करती भी है। कमलनाथ जी ने तय किया है 1500 रुपये कांग्रेस सरकार बनने का प्रत्येक महिलाओं को, लाडली बहनों को दिए जाएगा और उसमें कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी। इनका तो ये भी है कि 21 साल से 60 साल तक की महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई शर्त नहीं रहेगी, सभी को मिलेगा। और उसके साथ साथ उनके बच्चों को भी देने की बात कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है वो भी पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये झूठी अफवाह फैलाने का काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, तो जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में रहती है। यहाँ खाद की किल्लत से लेकर के और जो तुलाई केंद्र है उन पर भी समस्याएं, अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस ओर ना तो वर्तमान विधायक, राज्य मंत्री कोई ध्यान नहीं देता है। यदि जनता आपको चुनती है तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं लगातार सुनता रहता हूँ, क्षेत्र में लगातार मैं कई सालों से भ्रमण कर रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार रही है और जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, कभी भी किसान परेशान नहीं हुआ है। मैंने कई गांव में जाता हूँ, बुजुर्गों से बात करता हूँ कि कांग्रेस सरकार थी तब आपको खाद के लिए ऐसी लाइन में लगना पड़ता था, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता था कि नहीं, कांग्रेस की सरकार में खाद हमको घर पर मिला। किसान कभी भी कांग्रेस सरकार में परेशान नहीं हुआ है। और कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी पिछले 1.25 साल की सरकार में, वो भी किसान हितैषी थी। और अब अभी उनका जो वचन पत्र आया है उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात है।
और आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ऐसी योजना बनाई जाएंगी कि खाद उनको घर पर उपलब्ध रहे और उनको समस्याओं से न जूझना पड़े। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के खिलाफ और अपनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने के लिए आपकी लोगों से क्या अपील रहेगी? मैं तो सभी जनता जनार्दन से, अपने देवतुल्य मतदाताओं से, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो 20 साल इस कुशासन को झेला है, आप लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को, उस जो दंश आपने भाजपा सरकार का झेला है, उसको आगे आने वाले समय में 17 तारीख को जो मतदान होना है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करें। आगे आने वाले 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा पर वल्लभ भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराने का काम करें। ऐसी मैं अपने सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से, मतदाताओं से हाथ जोड़कर, पैर छूकर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए मतदान करें। धन्यवाद।